गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, देश का पहला कोरोना मुक्त होने वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा लद्दाख। और 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? तो जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। या 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर पूछेंगे तो उड़ीसा का भुवनेश्वर आंसर कर देना। अगला प्रश्न है, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज बनी है। ये कश्मीर से हैं, 25 साल इनकी उम्र है। अब बताइए किसे संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला, यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड? तो आंसर होगा सस्मिता लेंका। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए मिला है ये। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ही। लेकिन 2021 के लिए ई पंचायत पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। अब बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का नाम? नागोजी ओंकाजा इवेला। ये नाइजीरिया से हैं। और नाइजीरिया ने अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी, उसका नाम क्या रखा था? ई नायरा। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। एक होप पोर्टल भी आपको याद होगा जो कि उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था। वैसे मंगल मिशन से आपको याद आएगा, चाइना का भी एक मंगल मिशन है तियानवेन 1, और उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम जुरोंग है। और यूएसए ने भी परसेवेरोंस रोवर भेजा है मंगल पर, और साथ में एक हेलीकॉप्टर भी गया था, उसका नाम है इंजीन्यूटी। फिर बताइए, मिस इंडिया 2020 कौन बनी थी? मानसा वाराणसी बनी थी। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने। ये मैक्सिको से हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मेंस सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया। तीनों में मेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता है। बाकी देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल नाओमी ओसाका ने जीता, जो कि जापान की प्लेयर है। उसके बाद फ्रेंच ओपन की अगर बात करेंगे तो बारबोरा क्राजिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की है। और विंबलडन ओपन एश्ले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ये भी याद रखना। अब बताइए, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। यहीं पे 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो होने वाले हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। बिरसा मुंडा के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, जो कहाँ मिलेगा आपको? रांची झारखंड में। चलो डेज की बात करते हैं। बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ये 12 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाते हैं। इसकी थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम थी? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। और इसमें मेजबान देश रहा था इटली। बताइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? ये 15 जून को मनाते हैं। इसकी थीम थी एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इस डे को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ये 16 जून को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फैमिली से एक और डे आपको याद होगा, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं वो। उसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अगला है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। अब बताइए, वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे ये 18 जून को होता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे भी 18 जून को होता है। एक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है, जो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड सिकल सेल दिवस, ये 19 जून को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। चलिए बताइए, किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया अभी? तो आंसर होगा राम बाबू को। और जम्मू कश्मीर के पुलिस
तो मरणोपरांत मिला है इनको ये सम्मान, जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई थे ये। उसके अलावा कीर्ति चक्र किसको मिला था, ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हसन भट्ट को मिला है, मरणोपरांत ही मिला है इनको। दोनों के नाम याद रखना। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है, सियाचिन ग्लेशियर से है। इसमें भारत के दिव्यांग लोगों के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक चढ़ाई अभियान रखा जाएगा, वहां चढ़ेंगे ये लोग। अब बताइए, कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल लॉन्च किया था HCL फाउंडेशन ने। HCL इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसके CEO सी विजय कुमार है। अभी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली ये तीसरी भारतीय IT फर्म बनी थी। पहली TCS है, दूसरी इन्फोसिस और अब तीसरी बन गई है HCL। बताइए किस देश के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट बनाया है, तो आंसर होगा ये वहां के ग्रामीणों और वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया है, नाम है इंडोनेशिया में। और इस रोबोट का नाम क्या है, डेल्टा रोबोट। तो ये काम क्या करेगा, तो कोविड-19 के कारण जो लोग आइसोलेट कर दिए गए हैं उनको खाना वगैरह, सामग्री वगैरह देने का ये काम करेगा। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है। यहीं पे आपको आसियान का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और जकार्ता से आपको याद होगा, अब इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में इसको चुना गया था। भारत से एक शहर था इंदौर, उसको भी चुना गया था, यानी कि पूरी दुनिया से केवल 2 शहर चुने गए थे, एक तो जकार्ता और एक इंदौर। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है, इंडिगऊ। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने बनाया है। अब बताइए, मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल बना कहाँ पे, एम्स दिल्ली में। और याद रखना, एम्स जम्मू के पहले डायरेक्ट नाम क्या है, डॉक्टर शक्ति गुप्ता है। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब बताइए, एथलीटों का समर्थन करने के लिए पैरालंपिक समिति के साथ समझौता किया किसने, इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक के अभी नए MD CEO बन गए, क्या नाम है उनका, शांतिलाल नाम है। और इसकी टैगलाइन होती है योर ऑन बैंक। बताइए किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, जिनके पास अभी एडिशनल चार्ज आ गया पंजाब के गवर्नर का भी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब बताइए, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, क्या नाम है, मुहिद्दीन यासीन है। वैसे तो अब नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं यहाँ पे। चलिए, नए प्रधानमंत्री का नाम आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्या नाम है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है और यहीं पे आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। मलेशियाई रिंगित यहाँ की करेंसी है। तो बताइए, इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इसाक हर्जोग। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे नेफ्ताली बेनेट, उनका नाम है। अच्छा, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं। अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे कौन, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ये केन्या से हैं। और केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी, मार्था कुम बनी थी। वैसे WHO का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं तेद्रोस अधानोम। WHO की स्थापना कब होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 7 अप्रैल 1948 को, और इसी कारण से 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। फिर बताइए, किस राज्य ने उड़ान योजना की शुरुआत की, अभी पंजाब ने। और इस योजना का उद्देश्य है जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड देना। टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने थे, फवाद मिर्जा, लेकिन घुड़सवारी में कोई भी मेडल नहीं ला पाए। बाकी अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन रहे, 2 जने थे, MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, और मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, और पुरुष हॉकी टीम ब्रोंज मेडल लेकर के आई है। MC मैरी कॉम नहीं ला पाई इस बार मेडल। जबकि समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया ध्वजवाहक रहे और ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे। अभी आपका एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि पैरालंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका आंसर था मरियप्पन थंगावेलु, जो कि हाई जंपर है, तमिलनाडु से हैं ये। उसके एक आध दिन बाद हमने न्यूज में पढ़ा भी था कि अब टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक कौन बनाए गए, टेकचंद बनाए गए। तो इस तरह की न्यूज है, ध्यान रखना इसको भी। फिर बताइए, असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने, प्रदीप चंद्रन नायर बने। असम राइफल्स जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है ये। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर बने थे, बी श्याम उनका नाम है। आइसलैंड का कैपिटल होता है रिकैविक और आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं कैटरिन। बताइए, ऑल यू नीड इज जोश नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा सुप्रिया पॉल ने।
और बुक से आपको बता दो, आपको पता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की, एक नया इनिशिएटिव है, देखते हैं कितना सपोर्ट मिल पाता है इसको, ताकि हम इसको पूरा कंप्लीट भी करें। डिपेंड तो आप ही लोगों पे करता है सब कुछ। तो हमने टॉपिक वाइज में पहला टॉपिक स्टार्ट करा है पुस्तक व लेखक, ऑथर, बुक्स एंड ऑथर पे। 2 पार्ट इसके हमने अपलोड किए। पहला पार्ट इसका जनवरी से लेकर मार्च तक अपलोड हुआ और दूसरा वाला अप्रैल से लेकर जून तक का कल शाम को मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, एक्सक्लूसिव ऑडियो अपलोड किया गया है सेकेंड वाला पार्ट, और उसी पार्ट के साथ आपकी सारी बुक्स खत्म हो गई है शुरुआत के 6 महीने की। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मुझे पता है आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा या अभी कमेंट करोगे आप लोग कि वीडियो अपलोड करो, वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने आपको बोला भी है, ठीक है वीडियो भी अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक आप ऑडियो ज़रूर सुने। पहले आप ऑडियो सुन लीजिए एक बार, वीडियो भी आपका एक आध दिन में अपलोड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है वीडियो के चक्कर में आप ऑडियो नहीं सुनोगे, ऑडियो आपको ज़रूर सुनना है। टाइम हो तो पूरा ऑडियो सुनो एक बार, ताकि जब ऑडियो देखोगे तो चीज़ें वापस रिपीट होंगी आपकी। एक बेनिफिट इसका ये होगा, रिवीजन आपका होगा, चीज़ें सुनी सुनी आपको लगेगी तो ज़्यादा नयापन नहीं लगेगा। और अगर पूरा ऑडियो सुनने का टाइम नहीं है तो थोड़ा बहुत ऑडियो ज़रूर सुने, लेकिन ऑडियो सुनना ज़रूर है। आपकी ऑडियो का मिनिमम जो लाइक का और शेयर का टारगेट है वो पूरा होगा, उसके बाद आपका ऑडियो अपलोड हो जाएगा। अब वो टारगेट आप 1 दिन में पूरा करो, 2 दिन में पूरा करो, वो आपके ऊपर है। आप चाहते हो उसी दिन वीडियो भी अपलोड कर दिया जाए, वो जिम्मेदारी मेरी रहेगी कैसे करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियोज को आपको सुनना है, उसे लाइक करके शेयर जरूर करना है, इतना तो काम आप कर ही सकते हो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने थे? आलोक कुमार बने थे। और पाकिस्तान ने किस नाम से अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च की थी कोरोना के लिए? तो पाक वेक उसका नाम है। और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया नहीं करेगा ये अक्टूबर 2021 में? नाम है इसका चाइना। तो बताइए शेयर्ड डेस्टिनी 2021 जो रक्षा अभ्यास है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? सितंबर में होगा ये चाइना में। 4 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। बताइए आरबीआई ने किसे अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया? तो आंसर होगा अजय कुमार को। एक अजय कुमार भल्ला नाम भी याद रखना, केंद्रीय गृह सचिव है हमारे, अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था 1 साल के लिए। एक अभय कुमार सिंह भी नाम था, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने हैं ये। अब बताइए किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता? तो आंसर होगा सेथु रमन ने। और कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन नाम की बुक को किसने लिखा? तरुण बसु ने लिखा है। ये कमला हैरिस आपके यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है। इनकी 3 बुक और याद रख सकते हो आप, स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। अब बताइए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा। दूसरे नंबर पर रहा तेलंगाना और तीसरे पर रहा तमिलनाडु। प्रदूषण से आपको याद आएगा अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, सबसे प्रदूषित शहर चाइना का है, चाइना का होटन शहर। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। फिर बताइए किसने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ही। और किसके द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसके डायरेक्टर जनरल है एम ए गणपति। अच्छा, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने अभी? पंकज कुमार सिंह। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने संजय अरोड़ा। बताइए केरल फर्टाडो ये किस बैंक के इंटरिम सीईओ बने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। अभी नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए कौन? प्रभु शर्मा। किसने भी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो गाइज ये था आज का रिवीजन वाला सेशन। देखिए सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में, अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें, इसे सपोर्ट जरूर करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी मैं इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।